करत मनोरथ जात न लागी बार। बहुविध करत मनोरथ, तमाम मनोरथ। हमारे अयोध्या के एक महात्मा है, उनसे पूछा गया महाराज ये बहुविध करत मनोरथ इसका मतलब क्या हुआ? बहुविध, अच्छा लोग अलग अलग ढंग से अर्थ करते हैं। एक महात्मा ने कहा बहुत विधि से मनोरथ कर रहे हैं, तमाम बातें सोच रहे हैं। चलो ये तो यथार्थ बात हुई, लेकिन अयोध्या के एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के थे। वो कहा करते थे, उन्होंने कहा कि बहुविध का मतलब ये हुआ कि विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि राम जी की बहू कैसे लाएं, वो विध सोच रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। बहुविध करत मनोरथ, बहू लाने की विध सोच रहे हैं कि अब राम जी को लेके जाएंगे तभी तो राम जी की बहू आ पाएगी। बोलो शंकर भगवान की। मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। बहुविध करत मनोरथ जात न लागी पार। कर्म जन सरजू जले गए भूप दरबार। स्नान किया सरयू जल में और विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दरबार में पधारे। संदेश गया महाराज दशरथ के पास, महाराज विश्वामित्र जी आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। जब महाराज दशरथ ने सुना विश्वामित्र आए हैं तो भैया ब्राह्मणों की मंडली लेकर विश्वामित्र की अगवानी के लिए दरवाजे पर गए। दंड प्रणाम हुआ, कुशल समाचार हुआ। विश्वामित्र को लेके आए, आसन पर बैठाया। जलपान हो ही रहा था, महाराज दशरथ से नहीं रहा गया। महाराज दशरथ ने तुरंत विश्वामित्र से पूछ लिया। देखो क्या विचित्रता है रामचरितमानस की, ध्यान से सुनो। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से क्या कहा? अभी विश्वामित्र ने कुछ कहा नहीं था, पहले बोल पड़े दशरथ जी, के ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज काहे को आए हो, क्या बात है? अच्छा कोई तुम्हारे दरवाजे पर आवे, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो आप जलपान कराओगे, कुशल समाचार करोगे, भोजन पूछोगे, भोजन कराओगे, सेवा करोगे। ये तो नहीं पूछ पाओगे कि क्यों आए हो, पूछ पाओगे? है कोई दरवाजे पर पहुंचे और उसे कह दो क्यों आए हो, ये शिष्टाचार है? और दशरथ जी तो इसी तरह पूछ रहे, के ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज क्यों आए हो, क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने इशारे से समझाया दशरथ जी को, कहा राजन संत महात्माओं से ऐसा नहीं बोला जाता। क्या बोले जा रहे हो? कहा महाराज मुझे डर लग रहा है। विश्वामित्र जी दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ से कहा गुरुदेव मुझे डर लग रहा है। वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा राजन किस बात का डर लग रहा है, ये तो बताओ, डर किस बात का है? अब तो बिगड़ गए दशरथ जी। दशरथ जी ने बिगड़ करके वशिष्ठ से कहा गुरुदेव ये सब आपकी वजह से हो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा क्या मतलब, कुछ समझ में बात नहीं आई, हम क्या करें इसमें, क्या गड़बड़ हो गया ये तो बताओ। कहा जो विश्वामित्र जी आए ये आपकी वजह से आए, आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, गड़बड़ होने वाला है। वशिष्ठ जी ने पूछा क्या गड़बड़ होने वाला है? दशरथ जी ने कहा महाराज जब जब विश्वामित्र जी अयोध्या में आते हैं तब तब कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। एक बार विश्वामित्र जी आए थे तो हरिश्चंद्र को बेच के गए थे। बोलो शंकर भगवान की। और ये आपका ही, आपने ही ये सब कुछ किया है। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने क्या किया? विश्वामित्र जी ने कहा आपने मेरे बेटे का नाम ही ऐसा रखा दिया कि विश्वामित्र जी आ गए। कहा नाम रखाने में क्या गलती हो गई? कहा हमारे खानदान में जिस नाम के आगे चंद्र लगता है और जब जब नाम के आगे चंद्र लगता है तब तब विश्वामित्र आ जाते।
हरिश्चंद्र के नाम में चंद्र लगा था तो विश्वामित्र आए थे, आज राम जी के नाम में आगे चंद्र लग गया है तो विश्वामित्र जी आ गए। नाम इन्हीं आपने ऐसा रखाया ना। अब विश्वामित्र जी आए, तब आए थे तो तीनों को बेच कर गए थे, पति पत्नी बच्चे तीनों को बेच दिए। आज क्या गड़बड़ होने वाला है? कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। बार बार पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से, महाराज आप बताइए कैसे आगमन हुआ। विश्वामित्र जी ने तब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन सुनो, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। असुर समूह सतावन मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। असुर समूह। मांगने की बात कर दी विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी ने कहा कुछ मांगने आया। अब तो दशरथ जी और घबराए, विश्वामित्र जी से बोले, महाराज जल्दी बोलो क्या मांगना है। कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होबु सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होबु सनाथा। अनुज समेत। का छोटे भाई के साथ श्री राम को दे दो, मेरे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी, निश्चरों का वध भी हो जाएगा। राम को मांगने आया हूं। अब को दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी ने कहा, राजन, विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव आपने अच्छी सोच विचार कर नहीं मांगा। ये बेटा भी कोई देने की चीज है? बेटा मंगनी दिया जाता है? बोलो कोई देगा आज के समय में? अगर पड़ोसी को पता चल जाए कि पड़ोसी साइकिल मांगने आ रहा है हमारे यहाँ, उसको थोड़ा देर पहले पता चल जाए ना कि वो व्यक्ति हमारे यहाँ साइकिल मांगने आ रहा है, 2 घंटे के लिए ले जाएगा, तो भैया घरे पहुंच के पहले वे हवा निकाल दिया था। कहूँ मांगे ना, पहले वे बता दी पर्चा धरी है भैया। कोई किसी को देना चाहता है आज के युग में? रहीम जी ने तो कहा किसी के यहां मांगने कुछ मत जाओ, कुछ भी हो जाए लेकिन कोशिश करो मांगना ना पड़े तो अच्छा है। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई। मत मांगिए,
अउन ते पहिले वे मरे जेहि मुक निक सतनाही। लेकिन आज विश्वामित्र जी ने मांगा भी और दशरथ जी ने ना भी कर दिया। चौथे पन दशरथ जी ने कह दिया, विश्वामित्र से कहा गुरुदेव चौथे पन पायो सुतचारी। चार पन, चौथे पन में बड़े परिश्रम से मेरे 4 बेटे हुए, यज्ञ करवाई, 3 पन तक इंतजार करता रहा, बेटे नहीं हुए। चौथे पन में जाके तो 4 बेटे पाया। अब आप 1 मिनट में मांगने आ गए। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन ना कहो विचारी। आपने सोच विचार कर मांगा नहीं महाराज, मैं राम नहीं दे पाऊंगा। वैसे तो सारे बेटे मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नाम बने गोसाई। सारे बेटे मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, लेकिन राम को तो मैं कतई नहीं दे सकता। महाराज कुछ और मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मुझे तो रघुनाथ चाहिए, राम चाहिए। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपको राम से ही इतना लगाव क्यों है, क्यों लगाव है? आप तो कुछ और मांग सकते हो ना। राम में 2 अक्षर हैं और 2 अक्षर में हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं, ले लो, कुछ भी ले लो। 2 अक्षर की जो भी वस्तु चाहते हो वो ले जाओ। मांगहू भूमि, कहा भूमि में 2 अक्षर हैं। देखो दशरथ जी के शब्द देखो, जमीन मांग लो, जितना चाहिए ले लो, पूरा राज्य ले लो। मांगहू भूमि धेनु धन कोसा, गाय ले लो, 2 अक्षर की है ना। धेनु धन, धन ले लो, कोसा राज्य ले लो, खजाना ले लो, सब दे दूंगा। अरे महाराज 2 अक्षर में हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं, जो चाहते हो ले जाओ। इस शरीर में जितने अंग हैं लगभग कुछ अंगों को छोड़ के बाकी सारे अंग 2 अक्षर का नाम है। सारे अंगों को, आंख, कान, हाथ, पैर, पीठ, दांत, जीभ, बाल, सब 2 अक्षर है ना, कुछ भी ले लो। अरे महाराज देह में भी 2 अक्षर है। आप देह चाहते हो, मेरी शरीर चाहते हो तो भी ले जाओ। देह प्राण, प्राण में भी 2 अक्षर हैं, अगर प्राण चाहते हो तो ले लो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, लेकिन राम देत ना बनई गोसाई। राम देत ना बनई गोसाई। देह प्राण ते, देह प्राण ते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई। राम देत ना बनई गोसाई। राम देत ना बनई गोसाई।
कितनी बढ़िया बात। दशरथ की आंखों में आंसू भर गए, रोने लगे। दशरथ राम नहीं दे पाऊंगा। अब विश्वामित्र जी मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। ऊपर से तो क्रोध दिखा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आनंदित हो रहे हैं महाराज दशरथ। महाराज विश्वामित्र इसलिए आनंदित हो रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं, वाह दशरथ धन्य हो तुम्हारे अंदर इतना प्रेम राम की पति है। अगर इतना प्रेम अगर तुम्हारे अंदर महाराज दशरथ ना होता तो राम तुम्हारे यहां आते ही क्यों। इसीलिए जो इतना प्रेम तुम्हारे अंदर है, इसीलिए तो विवश होके भगवान श्री राम को तुम्हारे यहां आना पड़ा है। धन्य हो दशरथ, धन्य। वशिष्ठ जी समझाने लगे दशरथ को, कहा राजन राम को दे दो। राम तुम्हारे अकेले नहीं है, राम तो संसार के हैं। वो संसार का कल्याण करने के लिए आए। इन्हीं का भजन शिव करते हैं, कागभुसुंडी करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, इंद्र करते हैं, ये सबके पालक हैं।